4 दोस्त थे, अमित, राहुल, नेहा और प्रिया। वे बचपन से ही एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त थे। उनकी दोस्ती की मिसाल पूरे मोहल्ले में दी जाती थी। वे हमेशा साथ रहते, साथ खेलते और साथ में ही हर मुश्किल का सामना करते। वे सब बहुत ही उत्साही और साहसी थे। हर किसी के चेहरे पर हमेशा मुस्कान रहती थी। उनकी हंसी और मजाक से माहौल हमेशा खुशनुमा बना रहता था। वे एक दूसरे के बिना एक पल भी नहीं रह सकते थे। उन्हें नई नई जगहों पर घूमना और रोमांच करना बहुत पसंद था। वे अक्सर अपने स्कूल की छुट्टियों में नई जगहों की खोज में निकल जाते थे। हर बार वे कुछ नया और अद्भुत अनुभव करते थे। एक दिन उन्होंने जंगल में ट्रैकिंग करने का प्लान बनाया। यह जंगल उनके शहर से थोड़ी दूरी पर था और इसके बारे में कई रोमांचक कहानियां सुनी थी। वे इस रोमांचक यात्रा के लिए बहुत उत्साहित थे। वे सुबह जल्दी उठे और अपनी जरूरत का सारा सामान पैक किया। उन्होंने अपने बैकपैक्स में खाने पीने की चीजें, पानी की बोतलें, टॉर्च और एक नक्शा रखा। वे पूरी तैयारी के साथ निकल पड़े। उनके पास टॉर्च, खाना, पानी और एक नक्शा था। वे जानते थे कि जंगल में किसी भी स्थिति का सामना करना पड़ सकता है, इसलिए उन्होंने हर चीज की तैयारी कर रखी थी। वे पूरी तरह से तैयार थे। वे हंसी मजाक करते हुए जंगल की ओर चल पड़े थे। रास्ते में वे अपने पुराने किस्से और मजेदार घटनाएं याद कर रहे थे। उनकी हंसी और खुशी से पूरा माहौल गूंज रहा था। जंगल बहुत घना और हरा भरा था। बड़े बड़े पेड़ और हरी भरी झाड़ियां चारों ओर फैली हुई थी। जंगल की ताजगी और शांति ने उन्हें मंत्रमुग्ध कर दिया। सूरज की किरणें पेड़ों के पत्तों से छनकर नीचे आ रही थी। यह दृश्य बहुत ही सुंदर और मनमोहक था। वे इस प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद ले रहे थे। चिड़ियों की चहचहाहट से पूरा जंगल गूंज रहा था। विभिन्न प्रकार की चिड़ियां अपने मधुर गीत गा रही थीं। यह संगीत उनके कानों को बहुत सुकून दे रहा था। दोस्तों को ऐसा लग रहा था जैसे वे किसी और ही दुनिया में आ गए हों। वे घंटों चलते रहे। हर कदम पर उन्हें कुछ नया और अद्भुत देखने को मिल रहा था। वे इस यात्रा का पूरा आनंद ले रहे थे। धीरे धीरे सूरज ढलने लगा और जंगल में अंधेरा छा गया। ठंडी हवा चलने लगी। अब जंगल का माहौल थोड़ा डरावना लगने लगा था। वे समझ नहीं पा रहे थे कि अब क्या करें। दोस्तों को अब थोड़ा डर लगने लगा था। उन्होंने अपना नक्शा देखा, लेकिन उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वे कहाँ हैं। वे रास्ता भटक गए थे और अब उन्हें चिंता होने लगी थी, लेकिन उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वे कहाँ हैं। रात हो गई थी। अंधेरा इतना घना था कि उन्हें कुछ भी साफ दिखाई नहीं दे रहा था। वे अब सचमुच डरने लगे थे। जंगल में अंधेरा और भी घना हो गया था। अब उन्हें हर तरफ से अजीब अजीब आवाजें सुनाई देने लगी थी। वे समझ नहीं पा रहे थे कि ये आवाजें किसकी हैं और कहां से आ रही हैं। जंगली जानवरों की आवाजें आने लगी थी। ये आवाजें बहुत ही डरावनी और रहस्यमयी थीं। वे अब सचमुच डर के मारे कांपने लगे थे। दोस्त डर के मारे कांप रहे थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करें। वे एक दूसरे को ढांढस बंधाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनके दिल की धड़कनें तेज हो रही थी। वे इस स्थिति से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ रहे थे। मुझे लगता है हम खो गए हैं। चुप करो यार, डराओ मत। यहाँ एक रास्ता होना चाहिए। शायद हमें थोड़ा और आगे जाना होगा। वे आगे बढ़ते रहे। रास्ते में उन्हें अजीब अजीब आवाजें सुनाई दे रही थी। पेड़ों की शाखाएं हवा में लहरा रही थी, मानो कोई उनका पीछा कर रहा हो। अचानक उन्हें दूर से रोशनी दिखाई दी। देखो, वहाँ कोई गांव है। चारों दोस्त रोशनी की तरफ तेजी से भागे। उन्हें उम्मीद थी कि वहां उन्हें मदद मिल जाएगी। जैसे जैसे वे नजदीक आते गए, उन्हें एहसास हुआ कि यह कोई साधारण गांव नहीं है। गांव के सारे घर पुराने और जीर्ण शीर्ण थे। दीवारें टूटी हुई थीं और छतें गिर चुकी थीं। ऐसा लग रहा था जैसे यहाँ सालों से कोई नहीं रहता हो। ये जगह तो डरावनी है। हाँ, लेकिन कम से कम यहाँ से हमें मदद मिलने की उम्मीद है। वे गांव में घुसे। चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था। उन्हें एक भी इंसान या जानवर दिखाई नहीं दिया। हवा में एक अजीब सी सन्नाटा छाया हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे यह जगह किसी अनहोनी का इंतजार कर रही हो। हर तरफ एक गहरा सन्नाटा था जो किसी अनजानी ताकत की मौजूदगी का एहसास दिला रहा था। पेड़ों की सरसराहट और दूर से आती हुई उल्लू की आवाजें इस सन्नाटे को और भी डरावना बना रही थीं। हेलो, क्या यहाँ कोई है? कोई जवाब नहीं आया। उसने फिर से पुकारा, हेलो, कोई है? लेकिन चारों तरफ सिर्फ उसकी आवाज की गूंज सुनाई दी। लेकिन जवाब में सिर्फ उनकी आवाज गूंजती रही। वे गांव में घूमते रहे। हर कदम पर उन्हें ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई उन्हें देख रहा हो, परंतु जब वे मुड़कर देखते
तो वहां कोई नहीं होता। उन्हें हर जगह वीरानी ही नजर आई। घर खाली पड़े थे। ऐसा लग रहा था जैसे यहाँ के लोग अचानक से कहीं गायब हो गए हों। हर घर के दरवाजे और खिड़कियां खुली हुई थीं, जैसे किसी ने जल्दबाजी में इन्हें छोड़ दिया हो। दरवाजे और खिड़कियां टूटी हुई थीं। कुछ घरों के अंदर का सामान भी बिखरा हुआ था, जैसे किसी ने यहाँ लूटपाट की हो। दीवारों पर धूल की मोटी परत जमी हुई थी और फर्श पर सूखे पत्ते बिखरे हुए थे। ये जगह तो भूतिया लग रही है। यहाँ की हर चीज में एक अजीब सी डरावनी ऊर्जा है। ऐसा लगता है जैसे यहाँ कुछ भयानक घटित हुआ हो। तभी अमित की नजर एक घर के अंदर रखी एक मेज पर पेडी रीड थी। मेज पर एक पुरानी चमड्डे की जिल्द वाली डायरी रखी हुई थी। उसने धीरे से डायरी उठाई और उसके पन्ने पलटने लगा। डायरी के पन्नों पर धूल जमी हुई थी और कुछ पन्ने फटे हुए थे। ऐसा लग रहा था जैसे इस डायरी में इस गांव के रहस्यों का राज छुपा हो। अमित ने डायरी उठाई और उसे झाड़ा। डायरी बहुत पुरानी लग रही थी। उसका चमड़ा फीका पड़े डिगा चुका था और कई जगहों से फटा हुआ था। यह क्या है? मुझे नहीं पता, लेकिन शायद इसमें इस गांव के बारे में कुछ जानकारी हो। उसने डायरी खोली। अंदर की स्याही फीकी पड़ी डिया चुकी थी, लेकिन फिर भी पिया रही जा सकती थी। ये किसी की निजी डायरी थी। अमित ने जोर से पढ़ना शुरू किया। यह गांव शापित है। डायरी में लिखा था, यहाँ रहने वाले लोग रातों रात गायब हो जाते हैं। मैंने अपनी आँखों से अजीब अजीब परछाइयाँ देखी हैं, जो रात में घूमती हैं। मुझे डर है कि जल्द ही मेरा भी यही हश्र होगा। डायरी अचानक खत्म हो गई थी। यह तो बहुत डरावना है, प्रिया ने कहा। उसकी आवाज कांप रही थी। तभी उन्हें खिड़की के बाहर कुछ हरकत महसूस हुई। चारों दोस्त डर के मारे उछल पड़े। खिड़की के बाहर अजीब अजीब परछाइयां नाच रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वे अंदर आने की कोशिश कर रही है। हमें यहाँ से जाना चाहिए, राहुल चिल्लाया। वे घर से बाहर भागे। परछाइयां उनका पीछा कर रही थीं। वे गांव के बाहर भागे और अंधेरे में दौड़ते रहे। अचानक उन्हें एहसास हुआ कि वे एक खाई के किनारे पर आ गए हैं। रुको, नेहा चिल्लाई, आगे खाई है। लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। अंधेरे में उन्हें कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। वे चारों खाई में गिर पड़ी थे। उन्हें लगा कि अब उनकी मौत निश्चित है, लेकिन उनकी किस्मत अच्छी थी। खाई बहुत गहरी नहीं थी। वे गिरते समय बहुत डर गए थे, लेकिन उनकी किस्मत ने उनका साथ दिया। खाई की गहराई कम होने के कारण वे बच गए। वे नीचे नरम मिट्टी पर गिरे और बच गए। हालांकि वे बुरी तरह घायल हो चुके थे। उनके शरीर पर कई चोटें आई थीं और दर्द असहनीय था, लेकिन वे जीवित थे और यही सबसे बड़ी बात थी। उन्होंने जैसे तैसे हिम्मत जुटाई और खाई से बाहर निकले। हर कदम उनके लिए एक चुनौती थी, लेकिन वे हार मानने वालों में से नहीं थे। उनके पास कोई और विकल्प भी नहीं था। उन्हें बाहर निकलना ही था। सुबह होने तक वे जंगल में भटकते रहे। अंधेरे और ठंड ने उनकी मुश्किलें और बढ़ा दी थीं, लेकिन वे एक दूसरे का सहारा बनकर चलते रहे। आखिरकार उन्हें एक रास्ता दिखाई दिया और वे अपने गांव पहुंच गए। गांव की रोशनी देखकर उनकी जान में जान आई। उन्होंने कभी किसी को उस खोए हुए गांव के बारे में नहीं बताया, लेकिन उस रात का खौफनाक अनुभव हमेशा के लिए उनके जहन में बस गया। वे जानते थे कि अगर उन्होंने किसी को बताया तो शायद कोई यकीन नहीं करेगा, लेकिन वे उस रात को कभी नहीं भूल सकते थे। क्या उस गांव में वाकई कोई रहस्य था? क्या वहां वाकई भूतों का वास था? यह सवाल हमेशा अनुत्तरित ही रहा। उस गांव की कहानियां और रहस्य आज भी लोगों के बीच चर्चा का विषय है, लेकिन सच्चाई क्या है ये कोई नहीं जानता। ऐसी हॉरर वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें।